अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो इतनी ख़ास है, इतनी ख़ास है क्योंकि ये हर एक लेडी का मसला है। ठीक है ना, ये हर एक लेडी का मसला है क्योंकि टीन एज लड़कियाँ हों, चाहे वो अनमेरिड हो या शादीशुदा हों, सबका यही मसला है। क्योंकि मेरे साथ भी यही मसला है, तो मैंने कहा मैं आपके साथ आज ये शेयर करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ब्यूटी टिप्स के बारे में भी बताएं हमें। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि जो फेशियल हेयर होते हैं ना हमारे फेस पे, वो इतने हमें डिस्टर्ब करते हैं ना, कहीं आने जाने में अचानक ही हमें जाना पड़ता है और कहीं प्रोग्राम निकलाता है। क्योंकि आईब्रो अपर लिप तो हम बनवा लेते हैं, ठीक है। जो फेशियल हेयर होते हैं उनके लिए एक टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि निकलवाने के बाद हमारे फेस पे एक वो जैसे कह लें पैचेस से पड़ जाते हैं रेड कलर के, और एक वो पिंपल से निकल आते हैं। वो बहुत ज़्यादा हमें इरिटेट करते हैं और हमें कहीं जाने के लिए अपना मुंह छुपाना पड़ता है, हम जाते ही नहीं, हम उस दिन कैंसिल ही कर देते कहीं जाना भी हो। तो सबसे जो आसान काम है, चाहे आप वैक्स करवाएं, आप थ्रेड करवाएं, या आप अपना स्ट्रिप्स जो चेहरे पे होती हैं, बाज़ लोग वो रेज़र से निकली है स्टिक सी, वो फेस पे करते हैं। तो जो भी आप करवाते हैं उसके बाद फ़ौरन ही 15 से 20 दिन के बाद हमारे चेहरे पे ना फिर से वो हेयर से निकल आते हैं, छोटे छोटे से। वो इतने मतलब बुरे लगते हैं, उससे हमारा फेस भी बहुत ज़्यादा काला लगता है। तो ये देखें जी, उसका जो हल है ना, मैं निकाल के लेकर आई हूँ, बल्कि वो मैंने खुद अपने अप्लाई किया है चेहरे पे। तो सबसे जो आसान काम है, चाहे आप वैक्स करवाएं, आप थ्रेड करवाएं, या आप अपना स्ट्रिप्स जो चेहरे पे होती हैं, बाज़ लोग वो रेज़र से निकली है स्टिक सी, वो फेस पे करते हैं। तो जो भी आप करवाते हैं उसके बाद फ़ौरन ही 15 से 20 दिन के बाद हमारे चेहरे पे ना फिर से वो हेयर से निकल आते हैं, छोटे छोटे से। वो इतने मतलब बुरे लगते हैं, उससे हमारा फेस भी बहुत ज़्यादा काला लगता है। तो ये देखें जी, उसका जो हल है ना, मैं निकाल के लेकर आई हूँ, बल्कि वो मैंने खुद अपने अप्लाई किया है चेहरे पे। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट निकला है, बहुत ही ज़बरदस्त। क्योंकि मेरे चेहरे पे भी एक मतलब ये रुआं से निकल आया था, रुआं क्या कह लें, मोटे मोटे काले काले वो बाल से चेहरे पे आ गए। क्योंकि वो हार्मोन्स की प्रॉब्लम भी हो जाती है जो मैरिड लड़कियां होती हैं। अब तो खैर जो टीन एज है उनका भी मसले मसाइल हैं। तो ये देखें जी, ये क्या है आप देखें, ये है फिटकरी। कोई इसको फिटकरी कहता है, कोई फिटकरी कहता है। तो ये देखें, ये क्या है, वाइट सी ये फिटकरी है। ये इतना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है, इतना ज़बरदस्त कि आप यूज़ करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। आप थ्रेड करवा लें, वैक्स करवा लें, कुछ भी फेस पे करवा लें। तो इसके बाद आपने, कुछ लोग इसको पाउडर बना के रखते हैं, पाउडर फॉर्म में करके रखते हैं, डब्बी में करके, और मतलब ये पानी को गुनगुना करके और फेस पे लगा लेते हैं। क्योंकि हम ये इतना लंबा प्रोसीजर तो नहीं कर सकते, इतना कि उसके पाउडर बनाएं फिर गर्म पानी करें। क्योंकि मुझे पता है ना, आजकल की लेडीज़ का वो काम से इतना थक जाती हैं कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। जस्ट आपने ये आप बाथरूम में रख लें या शंक के पास रख लें, अपने करीब ही रख लें। जब भी आप फेस वॉश करें ना, तो ये आप ऐसे भी अप्लाई कर सकती हैं। सॉरी, आप इसको गीला करके ना अपने फेस पे हल्का हल्का ना इस तरह हाथ से गिर गया, हल्का हल्का ना आप इसको हल्का हल्का, ज़्यादा आपने इसको रब नहीं करना, ठीक है। हल्का हल्का इसको आपने ऐसे हल्का ऊपर की तरफ हल्का हल्का करते जाना है, और इसको 10 से 15 मिनट के लिए आप छोड़ दें। जब ये ड्राई हो जाए ना, तो आप फेस वॉश कर लें। ऊपर से आपने गुलाब के अर्क का जो स्प्रे होता है ना, वो कर लें, ठीक है जी। मेरे चेहरे पे इतने लंबे लंबे थे जो हेयर फेशियल थे ना, वो इतने ज़्यादा उनकी लेंथ थी ना कि ऐसे जैसे लगता था जैसे वो भूत की तरह चेहरा नहीं होता, और ब्लैक भी ऐसे चेहरा मेरा ब्लैक ब्लैक लगता था। तो मैंने भी ये सुना और फिर अप्लाई किया, और इतने ज़बरदस्त इसके रिजल्ट आए। इससे मेरी स्किन भी काफ़ी फेयर हो गई, और जो डार्क सर्कल थे, पिगमेंटेशन थी चेहरे पे। क्योंकि जब हम जो मैरिड लाइफ होती है उसके बाद आपके चेहरा मज़ीद, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बड़ा करना, फिर आगे आप जानते हैं, क्योंकि फेस वो तबाह ही हो जाता है। पहले का जो टीन एज का जो फेस होता है वो अलग होता है, और जब मैरिड हो जाते हैं वो फेस तो बिल्कुल ही नहीं रहता हमारा, यानी कि आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर वैक्स यूज़ करते हैं वो भी अच्छी बात है, उससे भी चेहरे के जो बाल हैं बिल्कुल वैसे ख़त्म नहीं होते, ठीक है। ये आप स्ट्रिप पे इतनी ज़बरदस्त हैं, तो इसको आप निकाल के अपने चेहरे पे लगा लें। ऐसे ऊपर की तरफ आपने इसको लगा के ऐसे ऊपर की तरफ खींचना है, ठीक है। नीचे की तरफ नहीं खींचना है, ऊपर की तरफ खींचना है आपने। ये है, ये फेस की है, ठीक है, स्ट्रिप। ये इस पर लिखा हुआ है फेस वैक्स स्ट्रिप। आप बाजार जाएंगे, इस पर लिखा है फेस वैक्स स्ट्रिप। ये बहुत ज़बरदस्त है, इस पर वैक्स पहले से लगी है, फ्लेवर में है ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त इसकी स्मेल है। तो ये लगाने के बाद भी ना आपने इसी का ये प्रोसीजर करना है, ठीक है। आपने इसको गीला कर लें या पाउडर फॉर्म में कर लें। वैसे तो मैं कहती हूँ इसको गीला करके रख लें किसी चीज़ में, जब तक आप वैक्स करवाएंगे उसके बाद आपने हल्की हल्की, तो आपको इचिंग होगी उस टाइम,
थोड़ी सी होगी आप बर्दाश्त कीजिएगा, ज़्यादा नहीं होगी। वो करने के बाद आप 15 से 20 मिनट के बाद फेस वॉश कर लें, क्योंकि जो और ये एक वैक्स है, ये भी बड़ी अच्छी है, ये भी मैंने यूज़ की है, लेकिन ये लगाने के बाद ना मेरे चेहरे पे ऐसे पैचेस से हो गए थे रेड कलर के, और बारीक बारीक से दाने, तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करते थे। तो मैं कभी ट्यूब डॉक्टर से लिखवाऊँ, कभी क्या करूँ, कभी क्या, तो वो 2 दिन के बाद मुझे आराम आता था। लेकिन मैंने कहा नहीं, कहीं जाना पड़ता है अचानक तो करवाना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही बड़ा मसला बन गया था। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जब से मैं ये फिटकरी इस्तेमाल कर रही हूँ ना, मेरे चेहरे के जो हेयर हैं वो भी कम से कम हो गए। या बहुत ज़बरदस्त ये ट्रिक है, आप 3 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे, आप मुझे दुआएं देंगे, आप कहेंगे जी आपकी बाजी या मेरी सिस्टर ने हमें ऐसी कोई ट्रिक बताई है ना। आप अपर लिप कर लें या आईब्रो बनवा लें, उस पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये लाजमी, और जो थ्रेड है ना ये भी बस ये है कि ये भी करने के बाद थ्रेड है ना ये भी बस ये है कि ये भी करने के बाद बाल आ ही जाते हैं। थ्रेड के बाद भी फेस पे जल्दी ग्रो करते हैं बाल। कभी भी आपको ये नहीं होगा कि भाई बाल बिल्कुल ना आए या बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, इसका ये है कि आप फिटकरी इस्तेमाल करेंगे तो 3 महीने के अंदर अंदर जो आपके बाल हैं बिल्कुल कम से कम होते जाएंगे, और वो रुआं सा बन जाएगा। तो मैंने कहा ये अपने व्यूअर्स के साथ मैं आज शेयर करूं ब्यूटी टिप्स, क्योंकि मैंने खुद मैं अभी तक अप्लाई कर रही हूँ। मैं अपने शंक के पास से मेरे बाथरूम में छोटे छोटे पीस रखे हुए हैं, मैं वहाँ सुबह सुबह मुंह अपना वॉश करती हूँ, उसके बाद मैं हल्का हल्का इसको रब कर लेती हूँ। इससे आपकी स्किन भी फेयर हो जाएगी, आपके डार्क सर्कल, आपकी जो पिगमेंटेशन है, जैसा भी मसला है, ये बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, ठीक है। और आपने गर्दन पे भी लगा सकते हैं, जैसे किसी की डार्क हो जाती है गर्दन पीछे से, गर्मियों में खास तौर पे ज़्यादा स्किन हमारी ख़राब हो जाती है। तो इस तरह की बहुत छोटी छोटी अच्छी अच्छी टिप्स हैं जो मैं आपके सामने लेकर आऊँगी, आपको बताऊँगी, जो मैं खुद अप्लाई करती हूँ। ये नहीं है कि मैं खुद ना अप्लाई करूँ और मैं आपको ऐसे ही अपनी तरफ से बताती जाऊँ, और आप जब अप्लाई करें तो आपके भाई हमें आपकी सिस्टर बाजी ने क्या बता दिया ऐसा। तो ऐसा कुछ भी मैं आपको नहीं बताऊँगी। आपको मेरे चेहरे से लग रहा होगा देख के कि मेरी इससे स्किन भी काफ़ी हद तक रिकवर हो गई है, ठीक है। तो आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। और ये स्ट्रिप आप भी देख लिए, गौर से देख लीजिएगा, ये स्ट्रिप बाज़ार में मिल रही है, बस आप लाएं और लगाएं। और बस ये मुंह पे मास्क लगाएं, मैं आपको लाजमी बताती हूँ, लेकिन मैंने यूज़ की हुई है। और मैं वैक्स भी कभी करवा लेती हूँ फेस पे, और ख़ुद भी कर लेती हूँ, और ये थ्रेड भी मैं करवा लेती हूँ, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मैं करवाती हूँ, लेकिन इसका मैंने जो वो है ना पीछा बिल्कुल कराऊंगी, आपको बताऊंगी जो मैं खुद अप्लाई करती हूँ। ये नहीं है कि मैं खुद ना अप्लाई करूँ और मैं आपको ऐसे ही अपनी तरफ से बताती जाऊँ, और आप जब अप्लाई करें तो आपके भाई हमें आपकी सिस्टर बाजी ने क्या बता दिया ऐसा। तो ऐसा कुछ भी मैं आपको नहीं बताऊंगी। आपको मेरे चेहरे से लग रहा होगा देख के कि मेरी इससे स्किन भी काफ़ी हद तक रिकवर हो गई है, ठीक है। तो आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। और ये स्ट्रिप आप भी देख लिए, गौर से देख लीजिएगा, ये स्ट्रिप बाज़ार में मिल रही है, बस आप लाएँ और लगाएं। और बस ये मुंह पे मास्क लगाएं, मैं आपको लाजमी बताती, लेकिन मैंने यूज़ की हुई है। और मैं वैक्स भी कभी करवा लेती हूँ फेस पे, और ख़ुद भी कर लेती हूँ, और ये थ्रेड भी मैं करवा लेती हूँ, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मैं करवाती हूँ, लेकिन इसका मैंने जो वो है ना पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ा और मैं करती रहती हूँ, ठीक है। झाइयों वाले भी कर सकते हैं, हल्का वाले सब कर सकते हैं, तो ठीक है। और ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज को ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। और ब्यूटी टिप्स तो आपने जो टिप्स है ना ब्यूटी के से रिलेटेड है, आपने लाजमी करनी है, बल्कि आज से स्टार्ट कर दें मेरे कहने पे, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपने वैक्स करवानी है। तो अब ये है कि मैं अपने जो चैनल का नाम है वो भी चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि जो आपने चैनल का नाम रखा है ना वो बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप जो ब्यूटी टिप्स बताती हैं, कुकिंग बताती हैं, उससे रिलेटेड कोई नाम रखें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपने व्यूअर्स जो मुझे कह रहे हैं और वैसे ही नाम रखूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज को ये ट्रिक और टिप्स आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में या ब्यूटी टिप्स के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।